राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों को आज चौथ माता की कथा सुनाती हूँ। देखो, 7 भाई थे, 7 भाइयों की एक बहन थी। तो बहन अपने पीहर आई हुई थी, उसकी शादी कर दी थी। वो पीहर आई हुई थी तो उसने करवा चौथ का व्रत करा था, और उसकी भाभी थी 7। उन्होंने भी सातों ने व्रत किया था। तो भाई सोचे हमारी बहन सारे दिन भूखी रहेगी, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी बहन जल्दी हमारे साथ खाना खा ले। तो उन्होंने क्या काम करा, एक भाई माचिस ले गया, दूसरे भाई ने लकड़ी इकट्ठी करी, तीसरे भाई ने आंच लगाई, और चौथे ने क्या काम किया, उसको चालड़ी में से दिखाने लग गए। बोले बहन बहन चांद उग गया, आ जाओ, व्रत खोल लो। वो बोली भाभी आ जाओ, चांद निकल गया, व्रत खोलते हैं। तो उनकी भाभी ने क्या बोला कि दीदी आप ही व्रत खोल लो, क्योंकि आपके नाम का ही चांद निकला है, हमारे नाम का भी चांद नहीं निकला। तो बहन ने क्या काम करा, पहले तो बहन ने किया कि वो खाना खाने बैठ गई भाइयों के साथ। एक कोर खाई तो उसमें बाल आ गया, दूसरी कोर खाई तो उसमें किसी ने छींक दिया, तीसरी कोर जब वो खाने लगी तो ससुराल से नाई आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा दामाद बहुत ज़्यादा बीमार है, तो बेटी को घर भेज दो, यानी कि ससुराल भेज दो। तो ससुराल माँ से बोली वो कि माँ मैं ससुराल जा रही हूँ, बताओ मैं क्या पहन के जाऊँ। तो उसकी माँ ने बोला बेटा जो सबसे ऊपर ऊपर जो कपड़े रखे हों वो पहन जाना। बोली ठीक है माँ। उसने संदूक खोल के देखा तो सबसे ऊपर ही ऊपर एक सफ़ेद कलर की साड़ी रखी थी। वो बोली माँ, उसने पहन ली। माँ ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि माँ ने ये बोला था कि ऊपर ऊपर जो रखी है वो पहन ले। वो पहन के और ससुराल चली गई। ससुराल चली गई, उसकी मम्मी ने उसको गेहूं के दाने दिए थे, कहानी सुने हुए कि है ना, रास्ते में जाना सबको ऐसे बोलना पाए लागू, जो तेरे को ये बोले सदा सुहागन रहे, उसको ये दाने अपने पल्ले से खोलकर उसके हाथ में दे देना। बोले ठीक है। वो चली गई, जा रास्ते में गई, जाती 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 एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बुढ़िया के उसने पैरों में धोख खाई तो बुढ़िया ने बोला जीतती रहे। आगे से गई, एक लेडीज मिल गई, लेडीज के पैरों में धोख खाई, लेडीज ने बोला जीतती रहे। फिर तीसरी बार उसके घर पे पहुंचने के बाद उसने अपनी ननद के धोख खाई, तो ननद के धोख खाई तो ननद ने बोला कि बूढ़ सुहागन हो और जीती रहे। उसने वो दाने खोल के अपने पल्ले से और अपनी ननद को दे दिए। जाके देखा तो क्या देखा कि उसका जो पति था वो मृत पड़ा था। तो वो उसको गोदी में लेकर बैठ गई। वो बोली मैं इसका क्रियाक्रम नहीं करने दूंगी, और चौथ माता ने ही मेरा पति लिया है और वही मुझे वापस देगी। तो उसने क्या काम किया, बैठी रही और फिर एक चौथ माता आई, जो तिल कुटनी वाली होती है। तो तिल कुटनी वाली से न बोली माँ मेरे पति को जिंदा कर दे। वो बोली मैंने तेरा पति नहीं लिया है, जिसने लिया है वो ही जिंदा करेगी, जो चौथ आएगी वो देगी। तो उसने क्या काम किया, जो चौथ करवा चौथ वाली माता आई तो उसने बोला माता मेरे पति को जीवित कर दो। वो बोली कि अधम में चांद उगाने वाली, अधम में रोटी खाने वाली, पूरा चांद ना निकला उससे पहले ही रोटी खाने वाली मैं तो जिंदा नहीं करूँगी। बोली नहीं माँ, ऐसे मुझसे गलती हो गई, ऐसे वैसे करके वो पैरों में गिर गई उसके। तो माता ने फिर क्या किया, अपनी उंगली काट के और उसको छींटा मार दिया उसके पति पे, तो उसका पति जिंदा हो गया। तो उसकी सास है, दौरानी है, जो भी है, बोली जाओ देख कर आओ कि वो क्या कर रही है। तो वो देखने आई तो देखा पति जिंदा था, उसने करवा चौथ का व्रत कर रखा था, और खूब अच्छा घर वर सब, माता चलती टाइम झोपड़ी के लात मार गई, वो झोपड़ी महल बन गई। तो ऐसे करके वो वहाँ पे सारा काम बढ़िया हो गया। ठीक है। एक तो ये सुनाते हैं हमारे यहाँ, एक सुनाते हैं विंदायक की। विंदायक की कैसे सुनाते हैं कि एक गणेश बाबा था, तो गणेश बाबा ने क्या करा, एक बुढ़िया माँ को बोले कि बुढ़िया माँ मेरी खीर रांध दे। बुढ़िया बोली खीर रांध दो। बोले हाँ। तो गणेश बाबा ने क्या कर रखा था कि चम्मच जो जानते हो स्पून,
चम्मच में दूध ले रखा था और हम चूटी बोलते ना, एक चूटी नमक गिर दो, वो चूटी भर के चावल। तो माँ बोली, वो बुढ़िया बोली कि बेटा एक चम्मच दूध में और एक चूटी चावल में खीर कैसे बनेगी। वो बोला माँ तू एक काम कर, भगोना चढ़ा दे चूल्हे पे और तू ये एक चम्मच दूध और एक चूटी चावल डाल दे, सोच मत ज़्यादा। बोली ठीक है बेटा, तेरे कहने पे मैं डाल देती हूँ। तो बुढ़िया ने क्या काम करा, वो जो बूढ़ी माँ जी थी उसने क्या काम करा, वो बनाती गई और डेगचा फुल भर गया खीर का, एक चम्मच दूध में और एक चूटी चावल में। तो फुल भर गया। तो बुढ़िया माँ जी उसने बोला कि जाओ पूरे गांव में बोल कर आ जाओ माँ जी कि खीर खा लो सब। तो सारा गांव जिम गया, सब जिम गए। माँ जी ने क्या सोचा कि कभी ऐसा ना हो कि मेरे बेटे बहू पीछे रह जाए और उनको मिले ही ना। तो माँ जी ने क्या काम करा, एक थाली में डाल के और अपने घर की रसोई में रखी आई छुपा के बुढ़िया माँ जी। तो सब ने खा लिया। जब बुढ़िया माँ जी ने बोली गणेश बाबा आप भी भोग लगा लो, बोले माँ जी मैंने तो उसी टाइम भोग लगा लिया था जब आपने थाली में निकाल कर अपने पोते बहू के लिए, बेटे बहू के लिए रख लिया था माँ, मैंने उसी टाइम भोग लगा लिया था। बोली अच्छा बेटा। तो फिर उन्होंने क्या काम करा, वो बोला माँ जिसको भी खानी है सबको दे दे, सबको दे दा के और इसको धो ले। वो जोड़ में गई और उसको धो धा के सबको जोड़ में भवाया आई। जोड़ में दूध ही दूध, दूध ही दूध हो गया बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ ऐसे कहानी सुनाते हैं, आपके यहाँ कैसे सुनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो ये कहानी इतनी ही सुनाई जाती है। देखो हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब मैंने करवा चौथ की कहानी शॉर्टकट में सुनाई है तो इसलिए जल्दी पूरी हो गई मेरी कहानी। और ये जो जो कहानी अभी हमें सुना रही हैं ये शायद विनायक बाबा की कहानी सुनाएंगी, मैंने वो पहले ही सुना दी सारी। अब ये विनायक बाबा की कहानी सुनाएगी। तो चलो मैं तुम्हें एक विनायक बाबा की एक कहानी और सुनाती हूँ, ठीक है। एक बुढ़िया माँ जी थी, तो वो रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी बोले कि माँ मांगो तुम्हें जो मांगना है। बुढ़िया माँ जी बोली क्या मांगूं क्या मांगूं। बुढ़िया माँ जी सोचने लग गई। तो बुढ़िया माँ जी बोली कि बाबा कल मैं ना अपनी बहू से और अपने बेटे से पूछ के आऊँगी क्या मांगना है। बोल ठीक है माँ, पूछिए। ये बुढ़िया माँ जी से बोला जाओ पूछिए आना आप। तो बुढ़िया माँ जी चली गई। बुढ़िया माँ जी घर जाके बोली कि बेटा मैंने ना गणेश बाबा नु बोलो के नाम से माँ जो मांगनो वो मांग। तो बेटा बताओ क्या मांगू। तो कोई बोला धन मांग ले, कोई बोला दौलत मांग ले, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला। बेटा बोला धन मांग ले माँ, और बहू बोली पोता मांग ले, और पोते बोले घर मांग ले, ये मांग वो मांग। बुढ़िया माँ जी चली गई। अगले दिन गई तो बोला मांग बुढ़िया माँ जी मांग के मांगनो तने। बोली बेटा मांगू। बोले हाँ मांग। बोली तो बाबा एक काम कर, चूटी में नहीं बोलते तो है हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, सोने की कचौड़ा में पोतो दूध पीऊं तो देखूं। काया दे, काया में सुख दे और निरोगी काया दे। तो बूढ़ी ने ये सारी चीज मांग ली बुढ़िया माँ जी ने। तो जो विनायक बाबा थे वो बोले, गणेश जी बाबा बोले माँ तूने तो मुझे लूट लिया, तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। तो बुढ़िया माँ जी ने क्या मांगा, बुढ़िया माँ जी ने इस तरीके से मांगा कि सोने के कचौड़े में पोता दूध पीता देखूं। तो माँ ने धन दौलत भी मांग ली। सोने का कचौड़ा तो तुम सबको ही पता होगा, सोने का कचौड़ा और कटोरी को, सोने का कचौड़ा भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया, निरोगी काया भी मांग ली। माँ ने ऐसा वो किया कि बस विनायक बाबा को लूट लिया बिल्कुल। विनायक बाबा बोले माँ तेने तो मैं कति लूट लिया, आप तो मैंने जितनों को भी वरदान दिया है ना उन सब से हट के आपने वरदान मांगा है। तो ऐसे करके ये विनायक बाबा की कहानी थी। और हमारे यहाँ होली अष्टमी का व्रत भी किया जाता है, तो मैं हो सके तो आप लोगों को होली अष्टमी की कहानी भी सुनाऊंगी। और ये हम सब कहानी सुन के अपने अपने जो दाने जो रात को हम रख देते हैं ना, वो दाने हम अपने पल्लों पे बांध लेते हैं। जैसे चुन्नी का पल्ला हुआ, साड़ी का पल्ला हुआ, तो हम जो रात को कहानी वो रात को जो अर्घ देंगे ना चंदा मामा को, उसके लिए मैंने भी अपने पल्ले पे बांध लिया था। तो
ये देखो जो ये चुन्नी मैंने ओढ़ रखी है और ये नथ जो टीका और जो मेरे गले में मंगलसूत्र आप देख रहे हो, ये मेरी फ्रेंड अनीता उत्तराखंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। और मैंने उनको सबको ये बोला था कि मैं ये गिफ्ट करवा चौथ के व्रत पे पहनूंगी। पहले तो आप सब ये बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लगी आप सबको। पिछोड़ा तो मैंने डाल रखा है और नथ भी डाल रखी है, टीका भी डाल रखा है। बाकी ये बताना मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी, है ना। और भाई अब देखो हमारे यहाँ है ना, सूरज को अर्घ दिया जाता है कहानी सुनने के बाद। तो ये सब हम सब वो सूरज को अर्घ देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पता है क्या बोलते हैं, आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ जैसे अर्घ देते हैं ना, अर्घ देते टाइम ऐसे बोलते हैं, गढ़ सोनेरी साकड़ी, सॉरी सिर सोनेरी साकड़ी, गढ़ मोत्या को हार, सूरज नारायण ने अर्घ देऊं, जीवे वीर भरतार, आग तले मेरो सास रो, नीम तले मेरो पीर, आती बीजू जाती बीजू, सूरज नारायण ने अर्घ देती बीजू। अब ये है हमारे रात का व्लॉग जो हमने चंदा को अर्घ दिया था। मैं बहुत पागल हूँ, मैं भूल जाती हूँ कब क्या करना होता है। मैं मेरे हस्बैंड जी से पूछ रही पहले टीका करते हैं या पहले चांद को देखते हैं, तो बोले मेरे को तो याद नहीं है, जैसा तेरे को याद है ऐसा मेरे को याद है। फिर मैंने पहले चांद को अर्घ दिया। हमारे यहाँ थोड़ा सा चूरमा बनाया जाता है चांद को अर्घ देने के लिए, तो चांद को अर्घ दिया, फिर इनके टीका किया। टीका करके फिर मैंने चालनी में से चांद को देखा। ये देखो मैं देख रही हूँ चांद को, फिर देखूंगी मैं मेरे चांद को। मेरा चांद तो समझ ही गए होंगे आप लोग। देखो चांद कितना लाल लाल दिख रहा है, एकदम क्यूट क्यूट सा। ऐसे क्यूट क्यूट सा मेरा चांद भी दिख रहा है, देखना। ये देखूंगी मैं अब मेरे चांद को। हंसी मत बनाना मेरा, मैं कभी हंसी का पात्र बनूं आप लोगों का। जैसा मुझे बोलना आता है व्लॉग में मैं वैसा ही बोल देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि ये किसी को हंसी का पात्र भी बन सकता है, ठीक है। अगर किसी को मेरे व्लॉग में कुछ कमी दिखे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि मुझे वो गिनतियाँ गिनवाना कि यहाँ पे आपने गलती करी है, ठीक है। वो गलतियाँ मुझे गिनवाना कि आपने यहाँ गलती करी है, तो मैं उस गलती को सुधारूंगी, ठीक है। पर जैसा भी है बताते रहना। फिर ये इन्होंने देखो मेरे को पानी पिलाया, बोले तेरी नथ इतनी बड़ी है कैसे पानी पिलाऊं। लवली मोमेंट। तो फिर मैंने बोला मैं आ कर लेती हूँ, आ करके पिला दो। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और ये मेरे लिए काजू कतली लेके आए थे, तो इन्होंने मेरे को काजू कतली खिलाई। श्रीमान पति देव जी ने मेरा व्रत खुलवा दिया। अब मैं इनको खिला रही हूँ, लो आप भी खा लो, क्योंकि ये भी मेरे साथ साथ व्रत रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, ये भी रखते हैं, हम दोनों रखते हैं। देखो फिर कुछ कुछ फ़ोटो है बीच बीच में बेटे ने ली थी, मैंने सोचा कुछ कुछ फ़ोटो भी डाल देती बीच में। ये मेरी सुबह की थी जब मैंने कहानी सुनने के बाद लाइव की थी। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागो वाली, चांद को देखूं व्रत में खोलूं, ऐसा कुछ गाना था। ये मैंने बंद कर दिया ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। इसलिए बस लास्ट ये एक वीडियो बनाई थी अंदर जाके मैंने, और मैंने इसका गाना इसलिए बंद कर दिया कि कभी कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। चलो बाय, वेलकम।